किसने किया ये फोटो वायरल? इसमें मेरी और प्रिया की तस्वीर किसने लगाई? दिल्ली के बहुत बड़े होटल के एक स्वीट में ध्रुव अपने मोबाइल की स्क्रीन को परेशान होते हुए घूर रहा था। उसके सोशल मीडिया पेज पर किसी ने एक ऐसा फोटो पोस्ट कर दिया था जिसमें ध्रुव की गर्लफ्रेंड प्रिया का चेहरा किसी बीच मॉडल की एक्सपोज्ड बॉडी पर एडिट करके लगाया था और उस लड़की के हाथ में एक पट्टे से बंधा कुत्ता था जिसके चेहरे पे ध्रुव का चेहरा एडिट करके लगाया हुआ था। उस फोटो का कैप्शन लिखा था, प्रिया का पालतू, वफादार लेकिन कंगाल। ध्रुव की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उतर आए। उसने तस्वीर में प्रिया के चेहरे पर नजर डाली और बोला, बहुत घिनौनी हरकत की है किसी ने। मैं प्रिया से सच्चा प्यार करता हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई पालतू कुत्ता हूँ। मेरा इस दुनिया में प्रिया के अलावा और कोई नहीं है। बचपन से न कोई परिवार, न दोस्त, कोई नहीं। प्रिया के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। ध्रुव गुस्से की आग में इतना खो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तभी एक तेज गुस्से भरी आवाज उसे सुनाई दी, ओहो, तुम मिस्टर ध्रुव यहाँ आराम फरमा रहे हैं? तुझे मैंने रूम की सफाई के लिए काम पर रखा है या आरामदायक सोफे पे फोनबाजी करने के लिए? कामचोर कहीं का। इस कमरे के बाद तुझे इस फ्लोर के बाकी कमरों की भी सफाई करनी है, याद नहीं तुझे? ये आवाज होटल के मैनेजर की थी। ध्रुव ने घबराते हुए कहा, सॉरी सर, पर बाकी कमरों की सफाई? मेरी शिफ्ट तो खत्म होने वाली है। मैनेजर भड़कते हुए बोला, अच्छा, अब तू मुझे शिफ्ट समझाएगा? चल, आज तो तू बाथरूम्स भी साफ करेगा। अब चुपचाप ये सारे काम कर, वरना इस महीने की सैलरी भूल जा। मजबूरी का फायदा उठा रहे मैनेजर का चेहरा देखकर ध्रुव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने प्रिया का चेहरा आ गया। ध्रुव ने थकान भरे लहजे में कहा, नहीं सर, मैं सब कर लूंगा। मैनेजर ने गुस्से से ध्रुव को देखा और टेढ़ी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। होटल क्लीनिंग स्टाफ में होने के बावजूद उसने आज तक कभी बाथरूम साफ नहीं किया था। ध्रुव ने मन में कहा, मैं भूखे मर जाता लेकिन यहाँ कभी काम नहीं करता, पर सैलरी तो मुझे किसी हाल में भी चाहिए, वरना मैं प्रिया को उसकी पसंद का लेटेस्ट फोन कैसे दिलवाऊंगा? मैंने उसे प्रॉमिस किया है और मैं ये प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता। ध्रुव ये सोच ही रहा था कि तभी एक बार फिर मैनेजर की आवाज गूंजी, अबे ओ शेख चिल्ली, फिर से क्या सपने देखने लग गया? चल काम पे लग। ध्रुव ने हड़बड़ी में कहा, जी सर। ध्रुव मन मारकर रूम की सफाई में लग गया। तभी अचानक उसकी नजर बेडशीट के नीचे दिख रहे एक बॉक्स पर पड़ी। ध्रुव ने आगे बढ़कर धीरे से वो बॉक्स खोला और चौंकते हुए से बोला, ये तो वही महंगी लेटेस्ट फोन है जो प्रिया को चाहिए। ये बिल्कुल नया भी लग रहा है, शायद किसी ने इसे यूज भी नहीं किया है। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? इतना महंगा फोन यहीं भूल कर चला गया। उस फोन को गौर से देखते हुए ध्रुव के मन में एक ख्याल आया और वो बोला, अगर मैं यही फोन प्रिया को दे दूं तो वैसे भी इस फोन का जितना प्राइस है उतने पैसे जमा करने में अपनी सैलरी के हिसाब से मुझे अभी 6 मंथ्स और लगेंगे। ये सोचते हुए ध्रुव की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसका भी ये फोन है वो भी इसके गुम हो जाने से कितना परेशान होगा। मैं इसे रिसेप्शन पर जमा करवा देता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। ये सोचते हुए ध्रुव नीचे वाले फ्लोर के फ्रंट डेस्क की ओर चला गया। वो वहां पहुंचा ही था कि उसके कुछ कहने से पहले ही उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी, मेरा फोन, मेरा फोन, वो देखो, वो उस लड़के के हाथ में है, उसी ने मेरा फोन चुराया है। ध्रुव के सामने खड़ी लड़की सोनाक्षी थी। वो उसी की कॉलोनी में रहती थी। वो बोली, ध्रुव, तुम एक नाकारा और निकम्मे लड़के हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन अब तुम चोरी भी करने लगे। ध्रुव हैरान होकर बोला, सोनाक्षी, मैंने तुम्हारा फोन नहीं चुराया, ये तो मुझे सफाई करते समय मिला है। सोनाक्षी चिल्लाई, लियर, झूठ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमने चोरी की है। सोनाक्षी की तेज आवाज सुनकर आसपास का होटल स्टाफ और बाकी गेस्ट्स भी इकट्ठा होने लगे।
ध्रुव समझाते हुए बोला, सोनाक्षी प्लीज मेरा यकीन करो, मैं इस फोन को रिसेप्शन पे। इससे पहले कि ध्रुव आगे कुछ कहता, ये शोर शराबा सुनकर मैनेजर वहां आ गया और चिल्लाया, ध्रुव तेरी इतनी हिम्मत कि अब तू गेस्ट्स का सामान भी चोरी करने लगा? बस बहुत हो गया, तेरे जैसे चोर उचक्कों को मैं एक पल के लिए भी अपने यहां नहीं रख सकता। गेट आउट ऑफ हियर। सर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने फोन नहीं चुराया। शट अप ध्रुव, शुक्र मना कि मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। मैं चल निकल यहां से और अपनी सैलरी वैलरी भी भूल जाना। गार्ड्स इसे धक्के मारकर यहां से निकाल दो और आगे से ध्यान रखना, ये लड़का इस होटल के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। गार्ड्स ने ध्रुव को पकड़ा और उसे होटल के बाहर फेंक दिया। जितना दुख उसे अपनी जॉब के जाने का नहीं था, उससे कहीं ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि अब वो प्रिया को दिया प्रॉमिस कभी पूरा नहीं कर पाएगा। वो सोचने लगा, अब मैं प्रिया से क्या कहूंगा? कोई मुझ पर भरोसा करे ना करे, शायद वो तो मेरी बात पर जरूर यकीन करेगी। आखिर वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, उसे सब सच बताना ही होगा। प्रिया के ख्याल ने ध्रुव के दिल में थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा दी थी। फिर भी वो उदास था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो मेट्रो में बैठा और कब रोहिणी में उतरा। कहने को वो रोहिणी में बनी एक बहुत ही पॉश कॉलोनी में रहता था, लेकिन उसका कमरा एक बिल्डिंग पर बनी बरसाती था, जहां वो 3 और लड़कों के साथ रहता था। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, उसके रूममेट विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे भाई देखो प्रिया का पेट आ गया। विशाल की बात सुनकर जतिन भी हंसने लगा और बोला, अबे विशाल, प्रिया मकान मालिक की बेटी है, उसका पेट बनने के कारण ही तो ध्रुव को यहाँ रहने की जगह मिली है। वैसे मानना पड़ेगा भाई ने बहुत सोचकर लड़की पटाई है। ध्रुव ने मुट्ठी बींच ली और चिल्लाया, जस्ट शट अप, मैं प्रिया से सच्चा प्यार करता हूं, समझे तुम लोग? विशाल मजाक उड़ाते हुए बोला, हाँ भाई समझ गए। वैसे तेरी मालकिन, मेरा मतलब है प्रिया कब से पार्क में तेरा वेट कर रही है, तेरा पट्टा लेकर। विशाल और जतिन सोशल मीडिया की उसकी तस्वीर का मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसने लगे। ध्रुव ने गुस्से से उन्हें देखा और जल्दी से सीढ़ियों से उतरते हुए खुद से बोला, इस बार इन दोनों ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। अगर प्रिया मेरा वेट नहीं कर रही होती तो मैं इन्हें ऐसा जवाब देता जो ये सोच भी नहीं सकते थे। तभी ध्रुव का फोन बजा। उसने देखा किसी अननोन नंबर से कॉल था। ध्रुव ने जैसे ही कॉल पिक की, दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। वो बोली, हेलो मिस्टर ध्रुव मित्तल, मेरा नाम मेघा देसाई है, मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। ध्रुव हैरानी से बोला, कैसी न्यूज और आप हैं कौन? मेघा बोली, मैं मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एम्प्लॉई हूं और इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आपको मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का लीगल वारिस घोषित कर दिया गया है। अब से आप मित्तल ग्रुप्स की सारी कंपनीज, प्रॉपर्टीज और असेट्स के हकदार हैं। ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, अब ये भी कहिए कि बॉलीवुड का कोई मशहूर डायरेक्टर अपनी अगली फिल्म में मुझे हीरो कास्ट करने वाला है। इस पर मेघा बोली, मिस्टर ध्रुव, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूं मैडम, मैं तुम जैसे स्कैमर्स को अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इस बार तुमने गलत जगह नंबर मिला दिया है। मेरे पास से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इतना कहकर ध्रुव ने कॉल कट कर दी। उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गई थी। तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ी, जो पार्क की बेंच पर बैठी थी। ध्रुव ने अपना मूड ठीक किया। चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए वो प्रिया के पास गया। प्रिया उसे देखते ही बोली, ये क्या है ध्रुव, मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो? यू नो ना, आई हेट वेटिंग। सॉरी प्रिया, आज होटल में काम ज्यादा था तो मुझे देर तक रुकना पड़ा। फिर से एक्सक्यूजेस, आई एम फेड अप विद योर एक्सक्यूजेस ध्रुव। एनीवे, ये बताओ मेरे फोन का क्या हुआ? फोन की बात सुनते ही ध्रुव का दिल बैठ गया। वो बोला, प्रिया प्लीज गिव मी सम टाइम, मैं बहुत जल्द तुम्हें वो फोन दिला दूंगा। प्लीज। ध्रुव, कब तक बहाने बनाते रहोगे? मुझे पता है वो फोन तुम्हारी हैसियत से बाहर है। फोन तो छोड़ो, तुमने तो पिछले 6 मंथ से घर का रेंट भी नहीं दिया है। तुम्हें पता है
मेरे पापा तुमसे कितना गुस्सा है। मेरे कहने पर उन्होंने तुम्हें रहने की जगह दी, वरना तुम पता नहीं किस झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होते। प्रिया की बातें ध्रुव को तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन इससे अनजान प्रिया ने बोलना जारी रखा। वो बोली, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैंने तुम जैसे लूजर से रिश्ता कैसे जोड़ लिया। तुम आज भी कंगाल हो और कल भी कंगाल ही रहोगे, और मैं अपनी लाइफ किसी कंगाल के साथ नहीं बिता सकती। इसलिए आई थिंक वी शुड ब्रेक अप। ध्रुव चौंकते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, सिर्फ एक फोन की वजह से तुम मुझसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हो? आई नो यू लव मी। और ये कहते हुए ध्रुव ने प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्रिया ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, डोंट बी सो स्टूपिड ध्रुव। ये प्यार व्यार सिर्फ किताबों और फिल्मों में अच्छा लगता है, और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं जो प्यार के चक्कर में तुम जैसे लूजर के साथ अपनी जिंदगी खराब कर लूं। ध्रुव आखिरी कोशिश करते हुए बोला, प्रिया प्लीज इतनी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, मैं जल्द से जल्द तुम्हें वो फोन दिला दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रिया ने एक झटके में कहा, जैसे क्या? चोरी जो तुमने होटल में की थी? पूरे मोहल्ले में ये बात सबको पता चल चुकी है। ये सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि सोनाक्षी ने वो बात हर जगह फैला दी थी। ध्रुव, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आई ऑलरेडी हैव समवन जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। आई डोंट नीड यू एनी मोर, बाय फॉरएवर। ये कहते हुए प्रिया वहां से चली गई। ध्रुव ने अभी अभी जो सुना था वो उस पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था। प्रिया ने ना सिर्फ उससे रिश्ता तोड़ लिया था, बल्कि अपने लिए कोई और ढूंढ भी लिया था। आज का दिन ध्रुव की लाइफ का सबसे बुरा दिन साबित हुआ था। उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, उसकी जॉब चली गई, और जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मानता था, वो प्रिया भी अब उसे छोड़कर चली गई थी। जैसे ध्रुव के माँ बाप उसे बचपन में ही ठुकरा चुके थे। ध्रुव टूटे हुए दिल के साथ बोला, आज मुझे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन मिला है। ये दुनिया आपको तभी रिस्पेक्ट देती है जब आपकी जेब में पैसा हो। हर कोई पैसे का यार है। पैसे के बिना ना इज्जत मिलती है और ना प्यार। और मेरे लिए तो इन सब चीजों के बारे में सोचना भी क्राइम है। मैं क्या करूं अब? तभी उसने देखा एक बड़ी सी काली कार वहां आकर रुकी। ये कार इतनी ज्यादा लग्जूरियस और महंगी थी कि सिर्फ ध्रुव ही नहीं, उस कॉलोनी के बाकी लोग भी उस कार को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उस पॉश इलाके के लोगों के पास एक से एक महंगी गाड़ियां थी, लेकिन उस कार के मुकाबले वो सब कुछ नहीं थी। उस कार को देख ध्रुव को अपनी नाकाबिलियत और गरीबी पे और गुस्सा आने लगा। वो इतना डिप्रेस्ड था कि उसने उस कार से अपना मुंह फेर लिया और चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी उसने किसी को उसका नाम लेते सुना। ध्रुव ने हैरानी से पलटकर देखा तो एक लड़की कार से उतर रही थी। ध्रुव जहां खड़ा था वहीं रुक गया। वो लड़की ध्रुव के पास आई और बोली, मिस्टर ध्रुव, हेलो, मैं मेघा हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉल किया था। प्रिया के साथ हुई मुलाकात के बाद ध्रुव उस कॉल के बारे में भूल ही गया था, जिसे उसने एक स्कैम मानकर कट कर दिया था। मेघा की बात सुनकर उसे अचानक याद आया। वो भौचक्का होकर बोला, हाँ, पर आप? ध्रुव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और कॉलोनी के लोगों का मुंह भी खुला का खुला रह गया कि इतनी महंगी कार से निकली बेहद खूबसूरत मेघा सीधे जाकर ध्रुव जैसे लड़के से क्यों बात कर रही है। मेघा आगे बोली, मिस्टर ध्रुव, फोन पर आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था, इसलिए मैं खुद आपसे बात करने चली आई। ध्रुव, ये कोई स्कैम नहीं है। आप सच में मित्तल परिवार के वारिस हैं, और मैं आपको आपकी फैमिली से मिलवाने आई हूं। साथ ही आपकी सारी प्रॉपर्टी भी आपको देने वाली हूं। ये सुनकर मानो ध्रुव पल भर के लिए सन्न रह गया था। उसे आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि कोई उसके साथ ऐसा मजाक क्यों करेगा। ध्रुव ने एक नजर कार में डाली, जिसमें हट्टा कट्टा सूट बूट पहने एक ड्राइवर बैठा था। ध्रुव ने मन में कहा, अगर किसी को स्कैम करना ही होता और इतनी महंगी कार
इतना तगड़ा ध्राइवर और ऐसी खूबसूरत लड़की को हायर करना ही होता तो वो किसी अमीर को पकड़ते, मेरे जैसे लड़के के पीछे क्यों पड़ते? ध्रुव को सोच में डूबा देखकर मेघा ने कहा, मिस्टर ध्रुव, आप मेरे साथ आइए, कार में चलिए, कहीं शांति से बैठ के बात करते हैं। मैं आपको उस सच से वाकिफ करूंगी जो सालों से आपसे छिपकर रखी गई थी। ट्रस्ट मी। ध्रुव के पास अब वैसे भी कुछ बचा नहीं था। वो मेघा के साथ साथ चुपचाप कार की ओर बढ़ गया। कार के पास पहुंचते ही मेघा ने कार के अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठिए मिस्टर ध्रुव, आज से आपकी जिंदगी पूरी तरफ बदलने जा रही है। क्या ध्रुव मेघा की बात मान लेगा? क्या ध्रुव के साथ कोई बहुत बड़ा भद्दा मजाक कर रहा है, या सच में ध्रुव एक बिलियनर का वारिस है? ध्रुव को कैसा सच बताना चाहती है मेघा? क्या है ध्रुव के पास्ट का सीक्रेट? क्या ये सीक्रेट ध्रुव की इस जिल्लत भरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? अगर मेघा की कही बात सच निकली तो क्या करेगा ध्रुव ऐसी बेशुमार दौलत का? क्या होगा जब दुनिया को उसके बिलियनर होने के बारे में पता चलेगा? यहां से क्या मोड़ लेगी ध्रुव की लाइफ? जानने के लिए सुनते रहिए ये शो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।